किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रकाश शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आप सभी के समक्ष कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ साझा करता हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि दलहनी फसलों में पोषक तत्वों का क्या उपयोग है, क्योंकि हमारे किसान भाई दलहनी फसलों में साधारणतः देखते हैं कोई भी पोषक तत्व खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज हम जानते हैं उसका क्यों उपयोग है, अगर उसके उपयोग से हमारी फसल के उत्पादन और वो कितना बढ़ सकता है और क्या हमें लाभ मिल सकता है। देखते हैं जो अगर हमें सामान्यतः यूज करना चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये 4 पोषक तत्वों का मेजर तौर से यूज करना चाहिए। उसमें नाइट्रोजन का मुझे बहुत ही कम मात्रा में हमको यूज करना है, बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग करना है। फास्फोरस का सबसे ज्यादा उपयोग हमको करना है, क्योंकि जब जड़ का विकास होगा तो आप जानते होंगे कि दलहनी फसल जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करते हैं, तो उसको फास्फोरस को हमें ज्यादा मात्रा में यूज करना है। जैसे ये हमारी पौधे की जड़ है, तो इसमें आप जानते होंगे ये गांठें पाई जाती हैं, ग्रंथि, ये ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इसमें जो गांठों में क्या होता है कि राइजोबियम जीवाणु होता है, उसके माध्यम से इससे नाइट्रोजन क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इसीलिए हमें बहुत कम मात्रा में इसकी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अगर शुरुआत में हम नाइट्रोजन ज्यादा डाल देते हैं तो इसका क्या होगा कि ये नोड्यूल जो है ये बहुत कम डेवलप होगा और इसका जो वेजिटेशन है बहुत ज्यादा मात्रा में इसका वेजिटेशन डेवलप होगा, जिससे क्या होगा, जो इसका पॉड फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा कि बहुत ही कम होगा। इसमें पत्तियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, पॉड फॉर्मेशन कम होंगे और उसके अंदर जो दाने बनेंगे वो भी क्या होंगे, बहुत ही कम मात्रा में बनेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हमें जो भी उपयोग करना है, लगभग 8 किलो नाइट्रोजन का 1 एकड़ में उपयोग करना है। इसके लिए मैंने लेक्चर बनाया है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो इसका जब हम नाइट्रोजन 8 किलो उपयोग करेंगे, लगभग 20 किलो, वो भी 1 एकड़ में, ये हमें कब करना है, ये बुआई के समय कर देना है। फास्फोरस का उपयोग हमें एक बैग लगभग, जैसे डीएपी का 24 किलो, नाइट्रोजन का हमें क्या करना है, 24 किलो जो P2O5 फास्फोरस का, नाइट्रोजन का 8 किलो और 24 किलो फास्फोरस का P2O5 का हमें उपयोग करना है 1 एकड़ में। तो इसलिए हमको फास्फोरस का ज्यादा उपयोग करना है, क्योंकि जड़ इसका, फास्फोरस का आप लोग जानते होंगे सबसे ज्यादा उपयोग रोल क्या होता है, जड़ का विकास करना। जब जड़ का विकास ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जब जड़ ज्यादा फैलेगी, ज्यादा विकास होगा, तो वायुमंडलीय क्या है, नाइट्रोजन का ज्यादा ये फिक्सेशन कर पाएगा। ठीक है, और जीवाणु उसमें एक गांठें ज्यादा बनेंगी, ग्रंथि ज्यादा बनेंगी, उससे नाइट्रोजन राइजोबियम ज्यादा जीवाणु होंगे और वायुमंडल की नाइट्रोजन ज्यादा फिक्स करेगा। तो इसीलिए हम फास्फोरस का ज्यादा उपयोग करते हैं। इसके साथ में हम पोटास का भी उपयोग करते हैं। पोटास का उपयोग करने से कि जो भी इसमें एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिवेशन का काम है, वो क्या करता है कि इसको प्रोवाइड कराता रहता है, मदद करता रहता है। इसीलिए हमें पोटास की जरूरत है। और सल्फर, सल्फर क्या करता है कि जो नाइट्रोजन है, नोड्यूल है, ग्रंथि है, इसको क्या करते हैं कि बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम करता है। तो ये बहुत सारी चीजों प्रक्रियाओं में हमारा फास्फोरस, पोटास और सल्फर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम किसान भाइयों को संभवतः समझ में आया होगा कि हमें फास्फोरस, पोटास, सल्फर और शुरुआत में बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए। और ये सब सारी चीजें जो भी खाद मैंने बताया है, ये बुआई के समय ही हमें सारी मात्रा का, बुआई के समय सारी मात्रा का उपयोग करना है, सारी मात्रा का उपयोग करना है। ठीक है,
बुआई के बाद हमें कोई भी उर्वरक का उपयोग नहीं करना है, इसी समय हमको इसका उपयोग करना है। और इसके लिए अगर हमें उपयोग करना है तो मैं आपको बताऊं कौन सी खाद का ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि हमें लागत भी बचानी है। तो टीएसपी का उपयोग कर दीजिए, या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का इसमें उपयोग कर दीजिए। इसमें दोनों में नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं है। आप नाइट्रोजन, ये टीएसपी अगर डालना है तो 1 एकड़ में हमें 20 किलो यूरिया मिला देना है, और टीएसपी में आपको 46% फास्फोरस मिल जाएगा, और फास्फोरस और 11 से 16% आपको कैल्शियम मिल जाएगा। अगर एसएसपी की बात करते हैं तो एसएसपी में 19% हमको कैल्शियम मिलेगा, और 16% हमको फास्फोरस मिलेगा, और 11% हमें सल्फर मिलेगा। ठीक है, तो ये पोषक तत्व हमें मिलेंगे। इसका हम 2 से 3 बैग यूज करेंगे। ठीक है, हमें पोटास और यूरिया की मात्रा इसमें भी मिलानी पड़ेगी, और पोटास और यूरिया की मात्रा इसमें भी मिलानी है। अगर जो किसान भाई हमारे सोचते हैं कि हमें 2-3 बोरा ना उपयोग करना पड़े, तो इसका 1 बैग लेंगे और इसमें 35 से 40 किलो पोटास कर लेंगे, 20 किलो यूरिया और 8 किलो सल्फर ले करके 1 एकड़ में बुआई कर देंगे, और आपका उत्पादन ही बहुत ही एक्सेलेंट होगा। सामान्यतः ये जो मैंने आपको बताया, संभवतः आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है किसान भाइयों, तो आप लोग इस चैनल में पूरा वीडियो को देखिए, दूसरे को शेयर करिए, और इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।